नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग शिवराज विजय, जो कि जिसका प्रथम विराम का प्रथम निश्वास जो कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी जीआईसी के सिलेबस में आपके है, उसका हम लोग प्रश्नोत्तरी भाग 6 आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रश्नोत्तरी अर्थात 5 भाग का अध्ययन कर चुके हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मित्रों, वही आपको चुनिंदा प्रश्नों की एक सीरीज है जो चलाई जा रही है। ठीक है, तो यह शिवराज विजय प्रश्नोत्तरी भाग 6। आइए देखते हैं। 50 प्रश्न तक हम लोग 5 भाग में पढ़ चुके थे। आज छठा भाग है और छठा भाग 51 प्रश्न से शुरू हो रहा है। ठीक है, प्रश्न है, गजनी स्थान निवासी महामदो यवन ससेन प्राविशद भारते वर्षे अत्र ससेन पदे समासो अस्ति। यहाँ देखिए, ये कह रहा है ससेन में समास है, ससेन में समास है। यहाँ अर्थ देखिए, गजनी स्थान निवासी, गजनी देश में रहने वाला, महामदो यवन महामदशाली महमूद गजनवी नामक मुसलमान, यौन मीन्स मुसलमान, ससेन सेना के सहित प्राविशद प्रवेश किया। कहाँ किया? भारतवर्ष में प्रवेश किया। सेना के सहित किसने प्रवेश किया? मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, तो वही ससेन पदे समास है, ससेन में समास है। अब बेभाव समास बव्रीहि या ए प्लस बी उभयमेव, ए प्लस बी दोनों, या नैतेश किमप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ससेन अर्थात सेना सहित ससेन, सेना सहित ससेन, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन से समास हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेना के सहित। ठीक, नेक्स्ट है, एवं स ज्ञाता स्वाद पौन पुण्येन 12 वारम आगत्य भारतम अलुलुंठत। ठीक है, इसको ये देखिए, एवं स ज्ञाता स्वाद, स उसने इस प्रकार, एवं इस प्रकार, स उसने ज्ञाता स्वाद लूटने का स्वाद जान लिया है, जिसने पौनः पुण्येन पुनः मतलब बार बार 12 वारम आगत्य 12 बार आकर भारत को अलुलुंठत लूटा। कितनी बार लूटा था? भारतवर्ष में आकर के उसने 12 बार भारत को लूटा था। ठीक है, अत्र सह पदेन बोधः भवति, यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ जो सह आया है उसमें किसका बोध हो रहा है? मेघ का, यक्ष का, गजनवी का या अफजल खां का? तो यहाँ सह पद से गजनवी का बोध हो रहा है। उसी ने, गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने ही भारत को 12 बार लूटा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एकदा गुर्जर देश चूड़ाइतम सोमनाथ तीर्थम अपि धूलि चकार। कह रहा है, एकदा मीन्स एक बार, गुर्जर देश गुजरात देश में स्थित चूड़ाइतुम अर्थात मुकुट के समान, गुजरात देश का मुकुट के समान, सोमनाथ तीर्थम अपि, सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि चकार, धूल में मिला दिया था अर्थात लूट लिया था। वह कौन है? कौन है? कुतुबुद्दीन गजनवी या यमन युवक या शाइस्ता खां? तो जिसने गुजरात देश का मुकुट के समान सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, उसने, वह कौन है? गजनवी था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
चूड़ाइतम अर्थात चूड़ाइतम मुकुट, मुकुट के समान, ठीक है। गुजरात देश के मुकुट के समान किसको बतलाया गया है? सोमनाथ तीर्थ को, सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। फिर है महादेव मूर्त्वा अपि गदाम उतुतलत अत्र रेखांकित पदे संधि वर्तते। रेखांकित पद कौन सा है इसमें? महादेव मूर्त्वा अपि, महादेव मूर्त्वा अप क्या है? ये रेखांकित पद है, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, या अयाज संधि हो जाएगा, या एकस्माद अधिकम, एक से अधिक संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो महादेव मूर्तौधन अपि, महादेव मूर्तौधन अपि, महादेव मूर्त्वा अपि, ठीक है। तो अयाज संधि हो जाएगा इसमें। कौन सी संधि हो जाएगी? अयाज संधि हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, ठीक। यहाँ अर्थ क्या? महादेव मूर्त्वा अपि, महादेव के मूर्ति पर भी गदाम, गदा को, महादेव की मूर्ति पर भी गदा को उदतुतलत उठाई, अर्थात महादेव की मूर्ति को भी तोड़ दिया था, ठीक है। किसने? गजनवी ने, ठीक है। तो इसमें अयाज संधि हो जाएगा महादेव मूर्त्वा अपि में, ठीक है। अब यहाँ देखिए विटंकान पदस्य को अर्थ है। विटंकान पद का क्या अर्थ है? वल्लभी, भित्ति, या कपोतपालिकाश्च, या वृक्षा। तो यहाँ पर ये वल्लभी मीन्स छज्जा होता है, भित्ति मीन्स दीवार होता है, ठीक है। और यहाँ कपोतपालिकाश्च, कपोतपालिकाश्च ना जहाँ कबूतर पाले जाते हैं उसका दरबा होता है, ठीक है। और वृक्षा मतलब वृक्ष होता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? विटंकान का क्या अर्थ है? विटंकान का अर्थ है कपोतपालिकाश्च, जहाँ कबूतर का दरबा होता है, जहाँ कबूतर पाले जाते हैं, ठीक है। आपका सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 95 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभी वल्लभी का अर्थ भी पूछ सकता है, तो इसका छज्जा याद रखिएगा। भित्ति में दीवार, ठीक है। सच दग्ध मुख तानि रत्नानि मूर्ति खंडानि डैश 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 अत्र सह दग्ध मुख कह। यहाँ स मीन्स वह, और वह दग्ध मुख है, दग्ध मुख है अर्थात मुँह जला, ठीक है। तानि रत्नान, उन रत्नों, उन रत्नों को मूर्ति खंडान, जो मूर्ति को तोड़ा था महमूद गजनवी ने, उस खंडों को, रत्नों के खंडों को अत्र सह दग्ध मुख कह। यहाँ पर वह दग्ध मुख वाला अर्थात मुँह जला कौन है? यौन युवक है, औरंगजेब है, गजनवी, या एकस्माद अधिक है। तो मुँह जला कौन है? गजनवी है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कभी कभी पूछ लेता है दग्ध मुख में समास भी पूछ लेता है, ठीक है। किसमें? दग्ध मुख में समास भी पूछ लेता है यहाँ पर। और यहाँ दग्ध मुख किसके लिए आया है? गजनवी के लिए आया, अर्थात महमूद के लिए आया है, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। और कभी कभी ये पूछता है दग्ध मुख में कौन सा समास है? तो दग्ध मुख में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा दग्ध मुख का? दग्धम मुखम यस्य सह, दग्धम मुखम यस्य सह दग्ध मुख है, ठीक है। ये दग्ध मुख का ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और यह दग्ध मुख से किसका बोध होता है? गजनवी का, ठीक है। यहाँ पूछ लिया है क्रमेलक पदस्य को अर्थ है। क्रमेलक पदस्य को अर्थ है। क्रमेलक पद से किसका अर्थ, पद का क्या अर्थ है? पदस्य को अर्थ है, कौन सा अर्थ है? क्रमेलक पद का कौन सा अर्थ है? खराह, अश्वाह, उष्ट्र, या एकस्माद अधिक है। तो यहाँ पर क्रमेलक का अर्थ है उष्ट्र, ऊँट। क्या? ऊँट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊँट, क्रमेलक मीन्स ऊँट होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यह है अथ वीर। अथ वीर, यहाँ पर ये कौन कह रहा है अथ वीर? तो ये पुजारी वर्ग कह रहे हैं। कौन कह रहा है? पुजारी वर्ग कह रहे हैं। जब वो लूट लिया और इन लोगों को मारता पीटता रहा, तो पुजारी वर्ग कहता है अथ वीर। यहाँ वीर शब्द जो है ये संबोधन है, ठीक है। किसके लिए आया है? मोहम्मद गजनवी के लिए आया है, ठीक है। अथ वीर, इसके बाद वीर जो गजनवी है, गृहीतम अखिलम वित्तम। अखिलम में संपूर्ण वित्तम धन को ले लिया है, और पराजिता आर्य सेना, और आपने आर्य सेना को क्या कर दिया? पराजित भी कर दिया है। अत्र आर्य सेना पदे समासः अस्ति। आर्य सेना में समास है। आर्य सेना में समास पूछ रहा है, तो आर्य सेना में बहुव्रीहि समास होगा, या द्वंद्व समास होगा, या कर्मधारय समास होगा, या षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्य सेना है, इसका समास विग्रह पहले देख लीजिए क्या होता है। तो आर्याणाम सेना, आर्याणाम सेना, आर्य सेना हो जाएगा, ठीक है। तो आर्याणाम क्या है? षष्ठी है, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर ये लाइन दे करके पूछे कि अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेना, कथन किसका है? तो यह पुजारी वर्ग का कथन है, ठीक है। अथ काल क्रमेण सप्ताशीत उत्तर सहस्त्र में वैक्रम आपदे अत्र रेखांकित पदस्य संख्या किमस्ति। जो यहाँ रेखांकित पद है, ये सप्ताम अशीत्य उत्तर सहस्त्र में ये संख्या कौन है? 1087 है, 1086, 1067 है, ये 1086 है, या 1070 है, या 1087 है। तो यहाँ देखिए अथ काल क्रमेण, इसके बाद जो समय की गति के चलने के बाद सप्ताशीत, अशीत्य मतलब 80, और सप्त में 7, 80 7 87, और उत्तर सब सहस्त्र में 1000, तो 87, और यहाँ पर सहस्त्र में मतलब 1000, ठीक है। तो 1087 हो जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वैक्रम आपदे मतलब विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए जो समय था, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ है महामदकुलम धर्मराज लोकाध्वनीनम विधाय अत्र रेखांकित पदस्य को अर्थ है। ये जो रेखांकित पद है, इसमें पूछ रहा है इसका क्या अर्थ है, अध्वनीनम का क्या अर्थ है, ठीक है। महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो महामद कुलम, महामद के कुल, अर्थात यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए महामद कुलम अर्थात महमूद के वंश को, महमूद पद से किसका बोध हो रहा है? गजनवी का। तो महमूद के कुल को अर्थात गजनवी के कुल को धर्मराज लोकाध्वनीनम अर्थात यमराज के मार्ग का अध्वनीनम मतलब पथिक विधाय में बनाकर, अध्वनीनम मतलब पथिक और विधाय में बनाकर। तो अत्र रेखांकित पदस्य को अर्थ है। तो अध्वनीनम पद का क्या अर्थ है? मार्गम अश्व या पथिक या अकस्मात अधिक है। तो यहाँ पर तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? पथिक है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ ये कह रहा है कि महमूद के कुल को अर्थात जो गजनवी का कुल था उसको धर्मराज लोकाध्वनीनम अर्थात धर्मराज यमराज के मार्ग का पथिक बनाकर, अर्थात उन लोगों को मार करके, किसको मार करके? महमूद के कुल को अर्थात गजनवी के कुल को मार करके, ठीक है। और वहाँ सारी चीज़ों को क्या कर लिया? लूट लिया था। किसने?
किसने लूटा था? तो आप जानते हैं शहाबुद्दीन ने, गोर देश का निवासी था, शहाबुद्दीन था, उसने ही उसको लूट लिया था। ठीक है, और उससे एक राज्य बनवाया था। ठीक है, बहुत मार मार करके। आप ये इस चीज़ को जानते ही, ये चीज़ आप जब शिवराज विजय पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा कि गोर देश निवासी पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद के वंश को, अर्थात गजनवी के वंश को यमराज के लोग के मार्ग का पथिक बना कर, अर्थात उसको मार करके और समस्त प्रजा को पशुओं के समान मारकर उन्हीं के रक्त से, गीली मिट्टी से, उन्हीं के रक्त से, अर्थात गजनवी के वंश में जितने लोग थे उन सभी को किसने मारा था? शहाबुद्दीन ने। ठीक है, शहाबुद्दीन ने मार करके उन्हीं की गीली मिट्टी से गोर देश में बहुत से घर बनवा दिया था और चतुरंगड़ी सेना के सहित भारत में घुसकर युद्ध न चाहने वाले भारतीयों को भी तलवार के घाट उतारते हुए संवत 1250 में घुड़सवार सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी थी। किसने चढ़ाई किया था? तो शहाबुद्दीन ने। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। यह वीडियो वास्तव में आपको, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।